कई बच्चे ऐसे हैं भाई जो कि बीएससी नर्सिंग की तैयारी करने लग रहे हैं और उनके दिमाग में सवाल ये होता है कि हमको नीट का पढ़ने की ज़रूरत क्या है। तो मैं आपसे एक बात पूछूंगा, आप एक बारी सिलेबस उठाएं जो भी आपका बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम होता है, और एक बारी आप नीट का सिलेबस उठाएं, उनको एक बारी मैच करना। आप ये कहोगे कि सर जो सिलेबस नीट का है वही उन्होंने कॉपी पेस्ट करके बीएससी नर्सिंग में डाल रखा है। और यही बात नहीं, ज़्यादातर जो बच्चे बीएससी नर्सिंग में अच्छे रैंक निकालते हैं, जो कि अच्छे कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करते हैं, आप देखोगे वो सारे के सारे नीट के स्टूडेंट्स हैं। यानी कि जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं ना, उनका अगर नीट नहीं हो पाता है तो वो एटलीस्ट क्या क्वालिफाई कर जाते हैं बीएससी नर्सिंग। और जो बीएससी नर्सिंग की स्पेशल तैयारी करते हैं उनका वो मुश्किल से हो पाता है, या हो पाता भी है, होता भी है तो उनके अच्छी रैंक नहीं आ पाती। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि भाई नीट का और बीएससी नर्सिंग का कोई अलग सिलेबस नहीं होता, वो एक ही चीज़ होती है। तो आपने उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, ठीक है बात। बल्कि नीट की तैयारी करने पर आपकी नर्सिंग की तैयारी बेटर तरीके से होती है। और इसका प्रूफ ये है कि जब भी मैंने बच्चों को, जैसे मेरे पास जब बच्चे पढ़ते थे नेट जेआरएफ और आईआईटी गेट के लिए, जैसे भाई आपको बताएं, एक होते हैं 12वीं लेवल कंपटीशन, एक होते हैं बीएससी लेवल कंपटीशन, एक होते हैं एमएससी लेवल कंपटीशन। तो एमएससी लेवल जो कंपटीशन होते हैं उनमें एमएससी तक का सारा सिलेबस आता है। तो जब मैं बच्चों को नेट जेआरएफ और आईआईटी गेट के लिए पढ़ाता हूँ ना, और वो बच्चे जब एचटेट सीटेट या भाई जो ये पीजी लेवल एग्ज़ाम होते हैं वो देते हैं तो आराम से उन्हें क्वालिफाई कर जाते हैं। और जो स्पेशली एचटेट की तैयारी करता है यानी सीटेट की तैयारी करता है उसको सालों लग जाते हैं। आपको सर ये क्या बात हुई? तो भाई सिंपल सी बात है, जब आप बड़े एग्जाम के लिए पढ़ते हो ना तो छोटे एग्जाम की तैयारी आपकी बल्कि बेटर तरीके से होती है, ठीक है। अगर एक तालाब है उसके अंदर मछलियां हैं तो आपने सिर्फ मछलियां खरीदी हैं तो आपको मछलियां ही मिलती हैं, लेकिन अगर आपने पूरा तालाब खरीद लिया तो मछलियां भाई उसके अंदर ही हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन हमेशा ये होती है कि जो भी बच्चे बीएससी नर्सिंग की तैयारी करने लग रहे हैं वो अपनी तैयारी नीट की करें, क्योंकि सिलेबस आपका सेम है। अगर नीट नहीं होएगा तो आपका बीएससी नर्सिंग हो जाएगा, ठीक है बात। जैसे भाई हम यहाँ पढ़ाते हैं रोहतक में, ओके, बीएससी नर्सिंग के लिए और नीट के लिए। तो हम जब पढ़ाते हैं तो हम सारा सिलेबस उनको ऐसे करवाते हैं कि भाई मान लिया एक टॉपिक आपने पढ़ाया, मान लिया आपने पढ़ाया एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के आप उनको पीवाईक्यूज करवाओगे, बीएससी नर्सिंग के भी करवाओ, और आप उनको जो नीट है उसके भी पीवाईक्यू का करवाओ। उससे उसका एक वाइडर पर्सपेक्टिव तैयार होता है, ठीक है बात। दूसरा जो बीएससी नर्सिंग है, दूसरा भाई इसके अंदर ये भी होता है कि जो आपके वेटनरी के एग्ज़ाम होते हैं या जो कई जॉब होती हैं जो कि 12वीं के बाद अप्लाई कर सकते हो, उनमें भी सिलेबस आपका ये 11वीं 12वीं का ही आता है कंपटीशन लेवल पे, ठीक है बात। और आपको हो गया सर फिर हम तैयारी कहाँ से करें? तो भी सिंपल सी बात, आप जहाँ से भी तैयारी करो बीएससी नर्सिंग या नीट की जो कंबाइंड आपकी तैयारी होती है, ठीक है, तो वहाँ पर पहले आप डेमो लें। अगर आपको डेमो नहीं मिलता तो आपने नहीं पढ़ना है। जो आपको डेमो देने को राज़ी नहीं है उनको अपनी एजुकेशन क्वालिटी के ऊपर भरोसा नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं, हम पढ़ाते हैं बीएससी नर्सिंग और नीट वगैरह के लिए, ठीक है बात। हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं रोहतक में, और ऑनलाइन भी आप कहीं से पढ़ सकते हो। हम बच्चे को पहले 1 महीने की डेमो देते हैं, डेली 7 घंटे 1 महीने की डेमो। आपको होगी सर 1 महीने की डेमो, ये तो इंडिया की लॉन्गेस्ट डेमो है, तो आप इतनी डेमो कैसे भाई दे पाते हो? तो सिंपल सी बात, हम कहते हैं भाई आप पहले 1 महीना पढ़ो। अगर आपको ये लगे ना कि आपको इंडिया में एजुकेशन का सबसे बेस्ट स्टैंडर्ड आपको मिलता तो ये आपने बैच ज्वाइन करना है, नहीं तो 1 महीना पढ़ो और 1 महीना पढ़ो और छोड़ के जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई आप जहाँ से ही पढ़ो, आपका जो भी शहर है, आप ऑनलाइन पढ़ो ऑफलाइन पढ़ो कहीं से ही पढ़ो, आप डेमो ज़रूर लो। जो आपको डेमो देने को राज़ी नहीं है वो ठग है, वो धोखाधड़ी है। और इस बात में बिल्कुल ना हो कि ये नीट का है और ये बीएससी नर्सिंग का है। भाई मैं आपको कहूँगा, अगर आपने गीदड़ का शिकार करना है ना तो शेर को मारने के हथियार लेके चलो, उसमें आप ज़्यादा सिक्योर रहोगे, ज़्यादा आप सेफ रहोगे, ठीक है बात। थैंक यू। कोई डाउट हो आपको भाई तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।